आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं रमन भल्ला जी, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। बात करेंगे इनसे जिस तरह से 14 महीने के बाद पीडीपी की एक्स सीएम महबूबा मुफ्ती जी को जो है रिलीज़ किया गया है। कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारा स्टैंड तो स्पष्ट है कि जहाँ पर भी इन लोगों ने, ये भाजपा के लोगों ने काम किए वो कॉन्स्टिट्यूशनल के तौर पे ठीक नहीं थे। अब यही अंदर भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। जब सरकार बनानी थी तो चीफ मिनिस्टर भी भाजपा ने इन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया, क्योंकि सत्ता हासिल करनी थी। उस वक़्त भी पीडीपी का महबूबा मुफ्ती हो, उनका सेल्फ रूल पे स्ट्रेस यहाँ पे था। तब भाजपा को कोई नज़र नहीं आया कि ये सेल्फ रूल की बातें करते हैं। रियासत को 370 को मजबूत करने की बातें वो तब भी करते थे, लेकिन जब सत्ता में पहुंचना था उसी को सीढ़ी बनाया और सत्ता में पहुंचे। आज सजाद लोन, उसकी क्या विचारधारा थी? उसको भी, सजाद लोन को भी तो इन्होंने उस मंत्री अपने कोटे में से बना के भाजपा ने सरकार में शामिल किया। तो भाजपा क्या दिखाना चाहती है? कौन से गुमराह पे खुद ही गिरफ्तार किया और 14 महीने के बाद उसको रिहा भी यहाँ पे किया, तो वजूहत क्या थी? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाजपा जो लोगों को दिखावा बात करती है देशभक्ति के, जब पाकिस्तान जिंदा के बारे में मुफ्ती साहब ने कहा था, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो भाजपा तो सामने बैठी थी टेबल पे। तो भाजपा आज किसको रिहा करे, ये मैंडेट उनके पास है, लेकिन लोग सारे समझते हैं कि इनकी कथनी करनी में बहुत फ़र्क यहाँ पे है, और जो कहते हैं होता नहीं है। जब भाजपा के अपने असेंबली हॉल में पाकिस्तान के नारे लग गए तो भाजपा फिर चुप क्यों रही? तो ये उनकी सिर्फ अपने आप को अपना इंटरेस्ट वाच करने की है, किस वक्त वो क्या करते हैं ये मैंडेट उनके पास है। लोग इनकी एक्टिविटी पे नज़र रखे हुए हैं और अपने समय के अनुसार ज़रूर इसका जवाब यहाँ पे देंगे। बड़ी देर के बाद जो भाजपा के मुफ्ती ने या महबूबा को इनको शक होगा, जो हमारे जम्मू के लोग थे जिनको बगैर किसी बात के 3-3 महीने हाउस अरेस्ट रखा, तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन थी? आज भी उसी कगार पे जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो 5 अगस्त से पहले थे, जो लोग उम्मीदें लगा के बैठे थे, जिसके कारण इन्होंने अंदर करने की कोशिश की। तो आज भी वही जो 1.5 साल पहले भाजपा की एडमिनिस्ट्रेशन में 250 का आंकड़ा था, मिलिटेंट तैयार बैठे हैं, आज भी वही है, उसमें फ़र्क तो कहीं नहीं। आज पंच सरपंच मारे गए हैं। आज भाजपा जवाब दे ना। जब हम लोग कहते थे कि पंचायतों के चुनाव जो हैं वो नॉन पार्टी के बेस पे किया जाए, तो भाजपा ने जो भी सीखना है हम उनको करके दिखाया, हमने रास्ता दिखाया। कांग्रेस की आवाज़ थी कि नॉन पार्टी बेस पे चुनाव लड़े। पहले तो पार्टी के बगैर चुनाव हुए, फिर पार्टी का मैंडेट दिया, आज दोबारा रिवर्स भाजपा ने डिसीजन लिया फिर नॉन पार्टी बेस पे, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को मेंटेन करने में बिल्कुल फेल हो गए। कई लोग इस्तीफा दे गए, कई लोगों की जानें चली गई। तो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सिक्योरिटी के लिहाज से ये जनप्रतिनिधियों को पूरी सुरक्षा दे पाए? तो आज किसको अंदर करते हैं, किसको बाहर निकलते हैं, ये भाजपा सिर्फ अपने दिखावे की बातें यहाँ पे करती है। उस वक्त करना चाहिए था ना, जब मुफ्ती साहब ने मोदी साहब के सामने ये कहा था कि हम उनका शुक्रिया अदा करने हैं, तो उस वक्त भक्ति कहाँ गई थी उनकी? बिल्कुल बोला सर। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, 2014 से जो है एक नारा काफ़ी फेमस हो रहा है, जो सबका साथ और सबका विकास, लेकिन आम जनता का यह कहना है कि विकास तो ढूंढने से नहीं मिल रहा कहीं पे। विकास कहाँ पे? प्रशासन नहीं ढूंढने को मिल रहा। भाजपा के नुमाइंदे भी इतने बना दिए, तो आज हालत क्या है? अस्पताल जाओ तो वहाँ पे व्यवस्था सारी चरमरा गई है। भाजपा के केंद्र के लोग अभी तक ओपन यहाँ पे आके लोगों की जानकारी सिर्फ कॉस्मेटिक टच देते हैं। यहाँ पे आए, फोटो सेशन किया, आप देखो डेथ रेट कितना बढ़ रहा है, कोरोना से लोग किस ढंग से जूझ रहे हैं। यहाँ पे आपने टेस्टिंग यहाँ पे बंद कर दी, क्यों? आम लोग महसूस करते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब इनका हलवा मांडा बंद कर दिया। तो जब वो चलता था तो टेस्टिंग भी होती थी, किटों का प्रावधान यहाँ पे नहीं है। सेंटर में लोगों को दिखते हैं, आपके वेंटिलेटर हैं, वेंटिलेटर प्रॉपर फंक्शनल नहीं है। अब कॉन्फिडेंस तो बढ़ाइए लोगों का। तो आज हर एक फ्रंट पे जिस ढंग से यहाँ के बेरोज़गार नौजवान, उनको बहुत धक्का यहाँ पे पहुँचा है कि बहुत जो दावे दिखाते थे 3 महीने के अंदर नौकरी 50,000 मिलेगी, आज तो 1.5 साल हो गया। 3 महीने का करते हुए 5 बार तो गवर्नर साहब चले गए, एक गवर्नर भी चला गया, दूसरे गवर्नर आए, मुर्मू साहब भी चले गए, मलिक साहब भी चले गए, अब ये गवर्नर है। तो
आंकड़ा आप देख लो, कहीं पे भी जो भाजपा के लोग कहते थे कि 8वीं पास करो 10वीं पास करो नौकरी मिल जाएंगी, आज कहाँ पे नौकरियों की कहीं लिस्ट जारी नहीं हुई। लिस्ट जारी हुई तो आज भाजपा जवाब देना, फायर सर्विस के सिलसिले में 70 नौकरियाँ कम से कम जम्मू को मिली हैं, तो 300-250 से ऊपर एक एक डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर में लगी, तो भाजपा चुप्पी क्यों साधी हुई है। अपने मुंह के ताले खोल लेना। आपका मेंबर पार्लियामेंट जिन लोगों ने चुन के उनको भेजा है वो बात तो करें, कहाँ पे इस इलाके के लोगों की क्या पोजीशन है। तो हर उस जगह पे आज तो प्रदर्शनों का बाजार खत्म हो गया। आप डेली वेजेस की हड़ताल इतनी ज़्यादा होगी, लोग बिजली और पानी के लिए तरस रहे हैं, प्रॉपर तौर पे सप्लाई नहीं। जहाँ पे टैंकर की अवेलेबिलिटी चाहिए, टैंकर प्रॉपर तौर पे मुहैया नहीं हो पा रहे, लोग प्रदर्शनों पे हैं। डेली वेजरों के साथ साथ बाकी कई अदारे वो भी सड़कों पे प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। और कई जगह पे स्टूडेंट्स, अगर बात करें तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में कितनी एडमिशनें होती थी, आज 1/3 उनकी कटौती की गई। तो जुम्मेवार कौन है? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कौन क्रिएट करा है? ये इनकी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे लोगों की दुखती रग को समझ नहीं पाई, और हालात दिन ब दिन जो है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर अभी तक जो है वो उनके पटड़ी पे नहीं होते। जो इसको पटड़ी पे लाया था अब वो डीरेल किस्म के हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि विकास, आपने कारपोरेशन की हालत देखो, अब कारपोरेशन पे तो सब इनका कब्जा है, कारपोरेटर भी सारे इनके हैं। तो कल कारपोरेटर सब हंगामे में वो भी सड़कों पे थे। सिर्फ चौकों के नाम तब्दील करते हैं, गंदगी नहीं उठाएंगे चौकों से। तो क्या चौक के नाम तब्दील करने से जम्मू कश्मीर स्वच्छ बन पाएगा? क्या आपका नाम चेंज करने से आप स्लाटर हाउस मॉडर्न बना पाए हैं? क्या आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई कदम उठा पाए हैं? कभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो एक ग्राउंड है, अगर इतने टेस्ट होने के बाद भी स्वच्छ अभियान में आप लोग पूरा नहीं उतर पाए, रोज़गार आगे और नहीं मुहैया करवा पाए, डेवलपमेंट के फील्ड में कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट जो है लोगों के सामने नहीं रख पाए, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट मल्टी टायर पार्किंग हो उसकी प्रॉपर तौर पे इनाग्रेशन नहीं कर पाए ताकि लोग उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर पाए। लोग सेहत संबंधी को लेके इनको चाहिए था, जिस ढंग से कोरोना वायरस की जंग में लोग शामिल है, आज जितने भी लोग हैं वो जम्मू कश्मीर की व्यवस्था पे डिपेंड नहीं, वो सारे पंजाब की तरफ रुख करते हैं। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं लगता था कि अगर वो जितने प्राइवेट नर्सिंग होम हैं उनको बाउंड कर दे कि वहाँ पे भी कोरोना का सेंटर 10-10 बेड ही चाहे रखो? किसकी जिम्मेवारी है कि वो लोकल, अब बतरा प्रोफेशनल बना दिया, गरीब आदमी वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो घर में दम तोड़ता है। जब इतनी सुविधाएं दी हैं, आप नर्सिंग होम के आपने लाइसेंस देते हो, तो बड़े, अगर किसी के पास 50 बेड का है तो 5 बेड 10 बेड तो निकाल दे वहाँ पे उनको फैसिलिटी देने के लिए। तो ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व बनता है कि मॉनिटरिंग करें, मॉनिटरिंग में, कोऑर्डिनेशन में ये सब फेल होकर रह गए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे करते हैं और लोगों को तंग करने की, प्राइवेटाइजेशन, चाहे बिजली की व्यवस्था यहाँ पे हो और भी कुछ कई अदारे आप देखें, अब प्रॉपर्टी टैक्स पे लगे हैं। अब भाई जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों की तरीके से, हम तो इसको रियासत ही कहेंगे, ये वक्ती तौर पे इनका आ गया किस ढंग से यूटी बना दी, क्योंकि हम लोगों की डिमांड नहीं थी। लेकिन जम्मू कश्मीर बाकी हिंदुस्तान की रियासतों से अलग है, इसलिए 30 साल मिलिटेंसी के साथ लोगों के साथ नुकसान यहाँ पे उठाया, प्रॉक्सी वार से जूझ रहे, इकनॉमिकली वीक लोग हैं, व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। आप ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स लगा देंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा देंगे, टोल प्लाजा के ज़रिए और जेबों पे डाका डालेंगे, तो कम से कम इंतहा किसी चीज़ की होती है। अब भी लोग यही गुजारिश करते हैं कि अब गहरी नींद से अब वो जागें, रियासत जम्मू कश्मीर की अष्टवाद जो रियासत के जो लोगों की मुश्किलातें थी उनको समझे और उनका समाधान कर दे पाएँ ताकि लोगों को राहत मिले। मतलब सर, जम्मू कश्मीर जो है यूटी में तब्दील हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है इसको, तो क्या कारण है? यहाँ पे अभी कोई मंत्री नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है, तो क्या कारण है कि बीजेपी के लोग जब भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम करती है, कोई रोड पे लुक डालती है तो वहाँ पे रिबन काटने चले जाते हैं, कोई ट्रांसफार्मर लगाती है तो वहाँ पे रिबन काटने चले जाते हैं? किस कैपेसिटी से वो लोग वहाँ पे जाते हैं? ये अपने आप को ज़मीन इनकी खिसक चुकी है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं लोग 15 लाख जो मोदी साहब ने देना था उससे बात छेड़ते हैं तो इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। हेल्थ के सिलसिले में बातें करते हैं तो अपनी जो साख इनकी ख़त्म हो गई थी उसको किसी न किसी ढंग से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनसे फीता कटवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पंचायतों के चुनाव अभी होने हैं। अब इन लोगों के पास कोई मैंडेट नहीं, तो ये पब्लिक डिमांड में भी काम हो रहे हैं। पब्लिक डिमांड जब गवर्नर राज है, लोग खुद जल कर जाते हैं और अफसरों को अप्रोच करते हैं, उसके माध्यम से ये काम यहाँ पे होते हैं। तो जब गवर्नर राज में काम हो
तो किसी एक्स मिनिस्टर को कहीं पे दायित्व नहीं बनता कि वो फीता काटें। हालांकि मैं समझता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है उसके नीचे जो अफसर हैं वो एक वेंटिलेटर का, चाहे कोरोना के सिलसिले में वेंटिलेटर ना मिले, लेकिन इन भाजपा के लोगों को जिंदा करने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन वेंटिलेटर का काम कर रही है कि ताकि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ही मिले, अपने आप को समझे हम जिंदा। जब उनके पास मैंडेट नहीं, पब्लिक डिमांड में काम हो रहे हैं, तो कौन आदमी इनको प्रोत्साहन यहाँ पे करता है। आपने बैक टू विलेज की हालत यहाँ पे देख ली, लोगों ने बंद कर दिए। गवर्नर साहब, तीसरे गवर्नर, जो भी गवर्नर साहब आते हैं वो तो बैक टू विलेज। उन्होंने महसूस किया कि महात्मा गांधी का जो सपना था देहातों में मुल्क बसता है, तो हुआ क्या, कहीं पे उनकी लाइबिलिटी जो है वो नहीं दे पाए, 100 दिन का रोज़गार वो नहीं दे पाए, जो कमिटमेंट पहले लोगों ने की थी वो पूरी नहीं कर पाए। आज तो हमारे सतवारी ब्लॉक में कई लोगों ने तो बैक टू विलेज के लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। आपने जो लोगों के साथ कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं कर पाए, आप वहाँ पे भी टेंडरिंग कराते तो फिर पब्लिक अदालत लोग कहाँ पे जाएगी। जो लोगों की डिमांड थी, काम करने का तरीका क्या है, आउटपुट कुछ नहीं। इसलिए लोग जो है इनके हर एक चीज़ से तंग आ चुके हैं। लोग इंतज़ार करें कि कब चुनाव की घोषणा यहाँ पे हो, और उस घोषणा के बाद जो भी लोग फैसला करें। इनकी हर एक चीज़ को ध्यान में रखे हुए हैं। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, टोल प्लाजा में ज़बरदस्त टैक्स की वसूली करना, कई टोल प्लाजा का लगना, वकीलों को आप भी देखो, रजिस्ट्री के सिलसिले में कोई लैंड रजिस्टर करवानी है, इतने लोगों का तांता हमारे पास आता है कि वहाँ पे टाइम नहीं मिलता, 6-6 महीने टाइम लगता, और एक आदमी को कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक आदमी फ़र्द कटाता तो 1 महीने तक फ़र्द की वैलिडिटी है, फिर उसकी डेट नहीं मिलती, फिर दोबारा पटवारियों के चक्कर आ, जनाब मेरा फ़र्द काटो। 4-4 महीने। जिनको आज बच्चे की शादी करनी है, वो अपनी ज़मीन बेचना चाहता है, तो कितनी विलम्बता उसमें है, तब तक शादी हो जाती है, तब तक वो अपनी ज़मीन बेचनी है, उसके लिए क्या स्पर्धान यहाँ पे। तो ग्राउंड की रियलिटी उनको समझ, कई तहसीलदार को शिकार बनना पड़ा, लोगों में गुस्सा इस चीज़ का बड़ा है, डोर स्टेप पे मदद नहीं। और जब एसडीएम की तरफ से हदायत होती है भाई तहसीलदार ने अंगूठा लगाना, तहसीलदार टाइम नहीं देता, तो कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं जो है उसमें कमी है। तो लोगों की दिक्कतों में इजाफा यहाँ पे हुआ, उनका समाधान कहीं नहीं हुआ। बॉर्डर के लोग डिस्टर्ब हैं, बॉर्डर में आए दिन फायरिंग जहाँ पे चल रही है, सीज़ फायर की उल्लंघना, वायलेशन बहुत ज़्यादा तादाद पे यहाँ पे बढ़ गई। तो कुल मिला के जो लोगों को उम्मीदें इन लोगों के साथ थी, तो उसमें ये सरकार जो है भाजपा के लोग खरा नहीं उतर पाए, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है और डायरेक्ट कंट्रोल भाजपा के लोगों का है। तो अपने आप को वो पीछे नहीं रख सकते इस जिम्मेवारी के साथ कि जो जिम्मेवारी निभाने के लिए इनका रोल था। आज जम्मू कश्मीर में लोग तराई तराई कर रहे हैं और ग्राउंड में उसका असर देखने को नहीं मिल रहा। मतलब सर, आखिर में मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा, जिस तरह से बात करें हम, एक हमारे समाज का एक तबका ऐसा भी है, ना वो रोडों पे आ सकता है, ना वो प्रोटेस्ट कर सकता है, ना वो अपने हक की बात कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की, जो 35,000 परिवार हमारे जम्मू कश्मीर के हैं बेल्ट फोर्स में। और हमारे जम्मू कश्मीर यूटी एक वाहिद ऐसी यूटी है जो जिसमें एक बेल्ट फोर्स में जो इतनी कम तनख्वाह में ये लोग काम कर रहे हैं, तो इनके लिए इनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है हर तरह से, और अपने खासकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनको इग्नोर किया जा रहा है। प्रशासन भी कंफ्यूज है। आपने यूटी लगा दी, तो यूटी में देखो ना डेली वेजर की सैलरी क्या है, तो यहाँ पे क्या सैलरी है, वो तो बांग ठीक कर दें। आपने अगर यूटी बना दी तो यूटी की फैसिलिटी इन लोगों को दे दो, आप एसपी को भी उन प्रॉपर तौर पे दे दो। आपने दावे किए थे एसपी को रेगुलराइज कर देंगे, कहाँ पे रेगुलराइज किए। ये भी अच्छे ढंग से रोल अपना निभाते हैं, तो इन होम गार्ड वो भी सड़कों पे प्रदर्शन भी है। तो कोई ना कोई आदमी मॉनिटर करे, इनको मीडिएटर बने, इन लोगों की बात सुने, इनको लगे कि हमारी बात सुनने के लिए है। कंट्रेक्चुअल लेक्चरर से लेके रैबरे खेल तक वो सब लोग जो है वो निराश हैं और प्रदर्शनों पे जोर यहाँ पे लगा रहे हैं, ताकि गहरी नींद से सोई सरकार, जो सत्ता के नशे में सोई सरकार, उसको जगा पाएँ और ग्राउंड में वो चीज़ देख पाएँ, उनकी मुश्किलों को सुनते हुए समाधान निकाल पाए। शुक्रिया सर, मेरे से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ रमन भल्ला जी, जो कि पूर्व मंत्री व कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, जिनके साथ काफ़ी सारे मुद्दों पे बातचीत हुई। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शेयर इंडिया के लिए कैमरामैन शाहनवाज के साथ।